हिंदुस्तान जैसे मुल्क को किसी पर मुनस्सिर होना अब मंजूर नहीं। कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम को टैक्स की मार से निचोड़ा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। कानपुर वाक़े के खिलाफ बहराइच में मुकामी मुसलमानों ने कलेक्टर से की मुलाकात। कानपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लखनऊ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगे आजम खां और अखिलेश यादव की तस्वीर के पोस्टर। आजम खां का मोहतात रद्देबल। बिहार के सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली कामयाब रैली से एनडीए और अजीम इत्तेहाद की सफों में हलचल। गजा में यहूदी फौज के बेरहमाना हमलों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। कई घरों को धमाकों से उड़ा दिया गया। यमन के हौसियों ने इसराइल के मकबूजा इलात इलाके पर किया ड्रोन हमला। अमेरिका और इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। 20 से ज्यादा जख्मी। अफरा तफरी का माहौल। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक ने गजा के लिए इमदाद से किया इत्तेफाक। अमेरिका में जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फैसला। नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। 26 सितंबर को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एहतजाज का ऐलान। तशहीरी मुहिम उरूज पर। हांगकांग और ताइवान में तबाही मचाने वाला ताकतवर समुद्री तूफान रगासा चीन के जनूबी सूबे गुआंगडोंग से टकरा गया। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बुद्धानगर में इंटरनेशनल ट्रेड शो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान जैसे मुल्क को किसी पर मुनस्सिर होना अब मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क की अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है। 2014 से पहले जो लोग हुकूमत चला रहे थे वो अवाम से झूठ बोलते रहे। कांग्रेस के दौर हुकूमत में लूटमार मची हुई थी। अवाम को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। कांग्रेस के दौर में 2 लाख रुपए तक की ही आमदनी पर टैक्स माफ था। आज उनकी हुकूमत ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स को माफ किया है। मुल्क के अवाम की आमदनी और बचत यहां पर बढ़ाई है। और जिस तरह से जीएसटी में कमी से अवाम को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेगा, इसलिए आज मुल्क भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था। 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं।
देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहीं नहीं रुकने वाले। कानपुर वाक़े को लेकर उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुकामी मुसलमानों की तरफ से कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कानपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में शिकायत की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के सदर मौलाना शाहिद अकील उल्लाह नकवी ने बताया कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कानपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और हमने कलेक्ट्रेट से मुतालबा किया है कि कानपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश के जनपद बहराइच में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगे पोस्टर पर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आपसे मांग करते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध स्वयं संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जो देश की शांति और सद्भावना के लिए अति आवश्यक है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने कहा, अगर उन पर आयद किए गए मुकदमों में सदाकत होती तो आज वो बाहर नहीं होते। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और वो एक दिन बेदाग साबित होंगे। अखिलेश यादव से मुलाकात और समाजवादी पार्टी से मुताल्लिक अपने मुस्तकबिल पर आजम खान का कहना था, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं और वो अभी भी उस खानदान से बहुत मोहब्बत करते हैं। जहाँ तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या, एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, लेकिन मुलायम उतनी ही सिंह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लखनऊ में समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर पर आजम खान और अखिलेश यादव की तस्वीर वाले पोस्टर्स देखे गए हैं। पोस्टर्स पर यह तहरीर दर्ज थी, आजम खान लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। दिल्ली के श्रद्धा इंस्टीट्यूट के मैनेजर और खुदसाख्ता चैतन्य नंदा के खिलाफ लड़कियों के साथ मुबैना हरासानी की तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। एयरफोर्स की एक ओहदेदार ने भी इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया, जिसमें चैतन्य नंदा के खिलाफ लड़कियों को फहश पैगाम भेजने के अलावा दूसरे संगीन इल्जाम लगाए हैं। बताया जाता है कि साबिक़ा तालिबान ने पहले ही इंतजामिया को इस बारे में स्वामी की हरकतों से आगाह किया था। 31 जुलाई को इंस्टीट्यूट को यह मकतूब मौसूल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने मकतूब में ग्रुप कैप्टन रैंक की खातून ओहदेदार का कहना था, स्वामी लड़कियों को फहश पैगामात की भेजा करता था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नदी पर पुल के बह जाने से तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा को स्कूल जाने के लिए नदी उबूर करनी पड़ रही है। उन्होंने हुकूमत से भी इस सिलसिले में इक़दामात का मुतालबा किया है। बीजेपी की बहानी दीनदयाल उपाध्याय को उनकी यौम पैदाइश पर पार्टी की तरफ से खराज पेश किया जा रहा है। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी के सीनियर लीडर जेपी नड्डा और दूसरे लीडर्स ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया।
बिहार के असेंबली इंतखाबात से पहले ही बिहार के सियासी हलकों में बैरिस्टर ओवैसी की रैली को देखकर खलबली देखी जा रही है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की पहली रैली में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। अजीम इत्तेहाद से लेकर एनडीए इत्तेहाद की सफों में मजलिस की कामयाब रैली के बाद बेचैनी पाई जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। ये फलक शिगाफ नारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आमद पर लगाए जा रहे हैं। बिहार के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से पहले मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली रैली गुज़िश्ता रोज मुनक़्क़िद हुई और इस रैली में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। अजीम इत्तेहाद हो या एनडीए इत्तेहाद, दोनों को जिस तरह से एक मानों में उनकी सफ़ों में हलचल और बेचैनी देखी जा रही है, महज इस रैली को देखकर। जिस तरह से बैरिस्टर ओवैसी ने कहा था कि यहां पर कायदे अपोजिशन असेंबली तेजस्वी यादव को मकतूब रवाना किया गया था कि उन्हें 6 नशिस्तें दी जाएं, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज जिस तरह से बिहार का सियासी माहौल है, गुज़िश्ता रोज हुई रैली के बाद यहां पर लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार में इस तरह की रैली से अब वहां की सियासत में एक तरह की हलचल देखी जा रही है। लेकिन इस रैली के बावजूद भी अभी तक तेजस्वी यादव या फिर अजीम इत्तेहाद के किसी जमात की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। एक तरह का हुजूम यहां पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की रैली में देखा गया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस रैली से ललकारते हुए उन तमाम जमातों को खबरदार किया जो सीमांचल की तरक्की और यहां के लोगों की बहबूद को नजरअंदाज करते रहे। और इसके साथ साथ बैरिस्टर ओवैसी ने उन गद्दारों को भी निशाना बनाया जो मजलिस के टिकट पर गुज़िश्ता इंतखाबात में मुंतखब हुए थे, लेकिन मजलिस को छोड़कर चले गए और आवाम से एक बार फिर जोर दिया कि उन लोगों को सबक सिखाया जाए। रात के अंधेरे में ये रोशनियां इस बात की सबूत हैं कि कल जरूर एक सवेरा होगा और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस सवेरे में एक अहम रोल अदा करेगी। और ख़ास तौर पर बिहार की सियासत में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस तरह की अजीमुशान रैली के बाद एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है। और इस तरह से अजीम इत्तेहाद के लीडर से कहा करते थे और एक तरह के इल्ज़ामात भी लगाया करते थे कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का। लेकिन यहां पर बैरिस्टर ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद न करते हुए कौन किसकी मदद कर रहा है। और जिस तरह से उनका यह भी कहना था कि हमेशा से मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी से मुकाबला करती रही और आगे भी करती रहेगी। और रैली में इस तरह के सरों का समंदर नजर आ जाना यकीनी तौर पर बिहार की सियासत में एक हलचल पैदा कर रहा है। सेल फोन लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीआरएस से मुअत्तल केसीआर की दफ्तर की कविता बदकमा मनाने के लिए बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुई हैं। बताया जाता है कि कविता पहले हैदराबाद से दिल्ली गई और फिर बदकमा तकरीब में शिरकत के लिए वो कतर जाएंगी। तेलंगाना में उनकी तंजीम तेलंगाना जागृति की जानिब से भी बदकमा तकारीब मनाई जा रही हैं। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट हादसे से महफूज रही। बताया जाता है कि लैंडिंग के दौरान एक परिंदा फ्लाइट से टकरा गया। पायलट की मुस्तैदी से तैयारे में सवार 162 मुसाफिरीन महफूज रहे।
अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना और इंसानियत दुश्मन हमलों में मजीद शिद्दत देखी गई है। पनागजी इमारतों, स्कूल्स, खैमों पर इसराइली फौज ने शदीद बमबारी की है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी बशमूल कमसीन बच्चे और खवातीन शहीद हुए। आलमी सतह पर जंगबंदी और जनरल असम्बली में आलमी रहनुमा की तकारीर के बावजूद यहूदी फौज ने अपनी बर्बरियत को जारी रखा। नुसीरत कैंप के इलाके में 15 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा के दूसरे इलाकों में भी मुसलसल बमबारी हो रही है। बताया जाता है कि खान यूनुस पर हमला किया गया। हॉस्पिटल्स में दर्जनों जख्मियों को लाया गया है। बिलखुसूस मासूम बच्चे जख्मों से तड़पते और कर्राहते देखे गए। गुज़िश्ता दोपहर के बाद रात और आज सुबह से भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। हलाकतों की तादाद में और भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर मगरबी किनारे में भी यहूदी फौज की तरफ से बदतरीन और कार्रवाइयां की गई हैं। दूसरी तरफ जुनूबी गजा पट्टी के रफा के इलाके में यहूदी फौज ने एक साथ धमाकों के जरिए कई मकानात को मुनहदम कर दिया। इससे पहले भी यहूदी फौज ने कई रिहायशी इमारतों को जमींदोज किया था और उसका सिलसिला अभी भी जारी है। पहले अवाम को जबरन घरों से निकाला जा रहा है, उसके बाद उनके घरों को मुनहदम किया जा रहा है। इसराइल के मकबूजा इलाके इलात में गुज़िश्ता रोज उस वक्त भगदड़, अफरा तफरी और खौफ और दहशत का माहौल देखा गया जब यमन से दागे गए मिसाइल और ड्रोन तैयारों को अमेरिका और इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा। बताया जाता है कि इलात की मशहूर होटल क्लाब के पास ड्रोन फटकर गिर पड़ा। इब्तदाई इत्तलात में यह कहा गया था कि 25 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए, लेकिन अभी तक हलाकतों को लेकर कोई इत्तला नहीं आई है। यमन के हौसियों के तर्जुमान याहिया सरीन ने हमले की तस्दीक की है। जिस होटल के पास ड्रोन फट पड़ा वहां मौजूद सैयाह और मुकामी आबादकार भागते हुए देखे गए। हर तरफ चीखो पुकार की आवाजें भी सुनी गई हैं। ताहम अब इसराइल की तरफ से इस बारे में जवाबी कार्रवाई को लेकर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। יואו, נודל. נפל על העץ. נפל על העץ? שם נפל, בדיוק על העץ. וואי. יואו. ראיתי אותו, צילמתי בן זונה. וואו, מה הולך פה? שמישהו יביא לי מה תוכל לקרוא על תן לי סכין. दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। इस दौरान में 26 सितंबर को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के पास जबरदस्त एहतजाज का ऐलान किया गया है। एहतजाज से पहले कई मुकामात पर नेतन्याहू की तस्वीर वाले प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। बताया जाता है कि इस एहतजाज में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करने वाली है। इसके लिए जगह जगह तशहीरी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल के सदर ने जनरल असम्बली के इजलास में गजा के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था, गजा को जिंदा नहीं कहा जा सकता। आज गजा की सरजमीन खूनों आंसुओं से भरी पड़ी है, जमीन पर जहन्नुम की तरह नजर आती है। मुख्तलिफ उम्र के लोगों को महरूस बनाकर रख दिया गया है।
सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने गजा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये वो मनसूबा हो जो अरब ममालिक और इस्लामी ताउन तंजीम के मनसूबे के साथ सिक्योरिटी इंतजाम पर भी मुबनी हो और फ़लस्तीनी क़यादत की हिमायत के लिए बैनुल अक़वामी मदद के साथ हो। इन 9 ममालिक के रहनुमाओं ने मनसूबों की कामयाबी और गजा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों की तामीर नौ को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। यह अमेरिका और 8 अरब और इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मालिक के रहनुमाओं के दरमियान एक कसीर जहती सरबराही इजलास के दौरान हुआ है। अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव वेटकॉफ ने कहा कि वाशिंगटन पूरी उम्मीद और पुरएतमाद है कि आने वाले दिनों में हम गजा की जंग के हवाले से किसी न किसी शक्ल में पेशरफ्त का ऐलान कर सकेंगे। उनका कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन मनसूबा, जो 21 नुकात पर मुश्तमिल है, मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर बाज़ रहनुमाओं के सामने पेश भी किया गया। न्यूयॉर्क में कॉन्कोर्डिया समिट के दौरान वेटकॉफ ने अपने खिताब में कहा, पुरएतमाद है कि आने वाले दिनों में कोई अहम ब्रेक थ्रू मुमकिन है, अगरचे कि उन्होंने तफसीलात बताने से गुरेज किया। जरा के मुताबिक अमेरिकी मंदूब ने बताया कि ट्रंप और उनके वफ़द की अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात इंतहाई नतीजा खैज रही है। ईरान के सदर मसूद पसेक्जियान ने माह जून में इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ की गई जंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इन दोनों ने ईरान पर हमला करके बैनुल अक़वामी सतह पर ज़रूरी एतमाद और भरोसे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खित्ते के अमन के लिए भी खतरात पैदा किए हैं। ईरानी सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से गुज़िश्ता रोज़ खिताब कर रहे थे। यह पहला मौका है कि ईरानी सदर माह जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग के बाद से पहली बार किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर सामने आए हैं। इस जंग के दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने कई ईरानी आला फौजी हुकाम, जौहरी सैज़ानों को कत्ल करने के अलावा अमेरिका के साथ मिलकर ईरानी जौहरी तंसीबात को भी तबाह करने का इंतहाई इक़दाम किया था। फ्रांस ने जारी हफ्ते के शुरू में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था, जैसा कि माह जुलाई में सदर मैक्रोन ने ऐलान किया था। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली रियासत चिराग पा है। इसी गुस्से को ज़ाहिर करने के लिए एक इक़दाम के तौर पर यरूशलेम में फ्रांस का कौंसल खाना बंद कर देने का इशारा दिया गया। सदर मैक्रोन ने रेडियो फ्रांस को दिए गए एक इंटरव्यू में इसराइल की कोशिश का नोट लेते हुए कहा कि पहली बात तो यह है कि वो नहीं समझते कि इसराइल इस हद तक जाएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। उनका यह इंटरव्यू जनरल असम्बली के इजलास के दौरान साइडलाइंस में लिया गया है। हांगकांग और ताइवान में तबाही मचाने के बाद ताकतवर समंदरी तूफान रागासा चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग से टकरा गया है। ग्वांगडोंग में तेज हवा और मूसलाधार बारिशों की वजह से दर्जनों दरख्त गिर गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले तूफान रागासा ने ताइवान में तबाही मचाई थी। मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी और 17 लापता हुए हैं। इलाके में पुल और सड़कें बह गईं, जबकि 3000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उधर हांगकांग के साहली इलाके में होटल तूफानी लहरों की जद में आ गया। शीशे और यहाँ पर कई शीशे टूटकर बिखर गए। सड़कें और रिहायशी मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। ताहम यह बताया जाता है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब चीन की बारी थी, और चीन के जिस तरह से देखा गया कि हालात इंतहाई खराब देखे गए। कई इलाकों में तेज हवाएं चली हैं, सड़कों पर दरख्त गिरे हुए देखे गए। मकाओ से भी इत्तलात मिल रही है कि मकाओ के इलाके में भी कई दरख्त उखड़े हैं, खंबे भी उखड़ गए हैं। तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से ताइवान और हांगकांग में देखा गया कि होटल के शीशे तक टूट गए थे, साहली इलाकों के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क को किसी पर मुनस्सिर होना अब मंजूर नहीं। कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत ने अवाम को टैक्स की मार से निचोड़ा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। कानपुर वाक़े के खिलाफ बहराइच में मुकामी मुसलमानों ने कलेक्टर से की मुलाकात। कानपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
लखनऊ समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगे आजम खां और अखिलेश यादव की तस्वीर के पोस्टर, आजम खां का मोहतात रद्देबल। बिहार के सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली कामयाब रैली से एनडीए और अजीम इत्तेहाद की सफों में हलचल। गजा में यहूदी फौज के बेरहमाना हमलों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, कई घरों को धमाकों से उड़ा दिया गया। यमन के हौसियों ने इसराइल के मकबूजा इलात इलाके पर किया ड्रोन हमला, अमेरिका और इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, 20 से ज्यादा जख्मी, अफरा तफरी का माहौल। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक ने गजा के लिए इमदाद से किया इत्तेफाक, अमेरिका में जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फैसला। नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए, 26 सितंबर को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एहतजाज का ऐलान, तशहीरी मुहिम उरूज पर। हांगकांग और ताइवान में तबाही मचाने वाला ताकतवर समुद्री तूफान रगासा चीन के जनूबी सूबे गुआंगडोंग से टकरा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।